हे गाइस, दिस इज लवकुश। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरटीआई के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो सीए फाइनल के पेपर के लिए। तो देखो, आरटीआई अप्लाई करने से पहले आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला है एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एप्लीकेशन का फॉर्मेट। आपको हैंड रिटन एक ऐसे ही लिख लेना है। आपको क्या करना है, अपना नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दो। बाकी इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में अपना नाम, थैंकिंग यू के बाद अपना नाम और फ़ोन नंबर चेंज कर लो। बाकी इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक हैंड रिटन ये एप्लीकेशन ले लो और अपना एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है, आप चाहो तो दोनों पेज लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज लगाया हूँ। वो दोनों का लगा के एक PDF बना लो। और ये PDF का जो साइज़ है वो 1 MB से कम का होना चाहिए। आइला PDF पे जाके आप उसको कम कर सकते हो। तो ये हुआ एक पहला। और दूसरा रिक्वायरमेंट है कि जो एप्लीकेशन लिखे हो ना, सेम चीज़ आपको वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखो, मैं आपका ये वाला जो फॉर्मेट है मैं आपको दे दूंगा, आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसमें भी क्या करना है, अपना नाम और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेंज कर देना। बाकी आप सेम टू सेम रख लेना। देखो, आप इसको सेम टू सेम लिखना मत, कॉपी पेस्ट करना। क्यों? क्योंकि देखना इसमें कहीं पर स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया गया है। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करोगे देन एप्लीकेशन में आपको दिक्कत आएगी। तो ये आपका रिक्वायरमेंट है। चलो, अब कैसे फिलअप करना है फॉर्म वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में आ जाओ। यहाँ पे आप लिखो RTI। जो सबसे पहला वेबसाइट है rti.online.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये RTI का वेबसाइट खुल जाएगा आपके सामने। आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पे दिखेगा सेकेंड ऑप्शन सबमिट रिक्वेस्ट। आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा आ रहा है, यहाँ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस को आपको छोड़ के आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबाउ गाइडलाइंस आप पढ़ लेना चाहो तो मैं सबको पढ़ के सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपसे पूछेगा, आप अपना email ID डालो, फ़ोन नंबर डालो और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालो। क्या करना है, यहाँ पे आप email ID डालना है। तो चलो मैं अपना email ID डाल लेता हूँ और अपना फ़ोन नंबर डाल लो और कैप्चा आया, कैप्चा को डालो 8566, सही है ना? हाँ, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे OTP आएगा। ये email ID सही देना, क्योंकि इसी email ID पे जो आपका RTI की कॉपी है वो आने वाला है। सो प्लीज़ वेट अ मिनट। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पेमेंट के बाद भी फंस रहा है, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो सारा आपको गाइड करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा देर आप रुक जाओ। सबमिट करने के बाद ये देखो OTP आ गया है। आप ओके पे क्लिक करो, अपना मेल खोल लो। जिस भी मेल ID से आपने किया है उस पर OTP आया होगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नहीं होगा। प्लीज़ वेट अ मिनट। देखो OTP आया पहली बार। इस OTP को आप कॉपी करो और उसमें जाके पेस्ट कर दो। इसी साइड पे है ना, सबमिट पे क्लिक कर लो। जैसे ही करते हो आपके सामने खुल गया पूरा के पूरा। क्या करना है, यहाँ पे आपको पहला सेलेक्ट मिनिस्ट्री और ये डिपार्टमेंट। तो अपना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर चूज़ करो। और पब्लिक अथॉरिटी में अपना ICAI है तो सबसे लास्ट में चले जाना। ICAI को सबसे लास्ट में क्यों रखा है, आई डोंट नो। देखो द इंस्टीट्यूट ऑफ आपका ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आपको इस पर क्लिक करना है। और करने के बाद आपको क्या करना है, email ID तो डाल दिया। अपना कंफर्मेशन मेल ID, जो मेल ID आपका है उसी को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, अपना नाम डाल दो, जेंडर डाल दो। उसके बाद जो आपका एड्रेस है, एड्रेस डालने के बाद कंट्री ये सब जो पूछेगा अब वो डाल दो। स्टेटस क्या है, रूरल है या अर्बन है। अर्बन क्लिक करो। भाई अपने पढ़े लिखे लोग हैं। लिटरेट डालो और ग्रेजुएट लेवल पे डाल के बाद फ़ोन नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। चलो मैं एक काम कर देता हूँ, दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इंडियन सिटीजन है। अगर आप क्या करते हैं, इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे है आपका तो येस करो। उसके बाद आपका जो BPL कार्ड होता है उसका डिटेल देना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं है तो एक काम को नो कर दो। 10 रुपये लगता है, 10 पैसे क्या ही कर लो 10 रुपये बचा के। अब क्या करना है, टैक्स फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे जो एक वर्ड फाइल मैं आपको दिखाया था पहले, सेम टू सेम उसी को देना है। देखो जो भी गलती हो रहा है ना इसमें ही हो रहा है। तो एक काम करो, इसको Ctrl दबा के Ctrl C और Ctrl V कर दो। यहाँ पे
जो भी दिक्कत हो रहा है लोगों का यहीं पर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करने के बाद ना स्पेशल कैरेक्टर आ जाने के बाद ये नाटक करेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें क्लिक नहीं, आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। जो मैंने दिया है ना आपको सेम टू सेम डाल देना है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी आपको वही देना है जो मैंने आपको बोला था कि आपका पास जो एडमिट कार्ड है और जो एप्लीकेशन है आप इसमें अपलोड कर दो। देखो इसका साइज़ 1 MB होना चाहिए। और वो क्या है देखो 191 है ना 9SJB9। आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। बोलेगा आर यू श्योर टू सबमिट या आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। हाँ भाई सबमिट करना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करो। जैसे इस पे आते हो ना, अब क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करो, पेमेंट गेटवे में जाओ और पेमेंट करो। ओके कर देना है अपने को। ओके करने के बाद देखो 10 रुपया फीस है। मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ, प्लीज़ बेटा मिनट, साइट ही थोड़ा स्लो चल रहा है, अदरवाइज़ मैं तो आपको 2 मिनट में करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, अगर इस पे जाके अटक जाता है, इससे आगे नहीं जाता है तो प्रोसेस सेम टू सेम अगर यहाँ तक आ रहा है तो आगे भी जाएगा। प्लीज़ बेटा मिनट मैं आपको सारा चीज़ दिखा देता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, आगे का प्रोसेस मैंने क्या किया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं काम करता हूँ आपको वहीं से दिखा देता हूँ। जैसे आप पे क्लिक करोगे ना तो देखो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो पे क्लिक करोगे ना तो उसके बाद एक QR कोड आएगा। उस QR कोड के आप पेमेंट करोगे तो बोल देगा योर एप्लीकेशन स्टेटस इज सक्सेस, यानी कि सॉरी आपका योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास आएगा। और क्या होगा, ये आने के बाद ऑटोमेटिक होगा, कुछ नहीं करना है। देखो कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन, ये आपको आराम से हो जाने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और किसी किसी का एप्लीकेशन सबमिट ना होके कुछ ऐसा दिखेगा। देखो द पेज you are referring cannot be served, try later, in case of any query contact administrator of website। भाई एडमिनिस्ट्रेटर से बात नहीं करना है, आपको यहाँ पे छोड़ देना है। क्या होगा 24 आवर्स में आपके पास, मेरा भी ऐसे ही हुआ था इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ। तो मैंने क्या किया था ना, 2 बार पेमेंट कर दिया था। तो मैंने किसी एडमिन से बात नहीं किया था, डायरेक्ट मेरा मेल चेक किया था। देखो मेरे अगर मेल में देखोगे ना तो देखो मेरा जो RTI है ना, ये देखो 2 बार फाइल हो चुका है। वो करने के बाद आपके पास आ जाएगा। देखो मेरे पास 2 बार आ गया है, 2 बार मैंने अप्लाई कर दिया था, इसलिए मैंने 2 बार पेमेंट कर दिया हूँ। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। देखो वो पेज फिर से ऐसा हो गया ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ये पेज नहीं चलता है ना कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही करना है। एक बार नहीं होगा 2 बार में करो, हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग करो, वैसे नहीं होता है मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।